अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जाबिर बेग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बेग टीवी। बहुत शॉर्ट सा वीलॉग होगा। आज की जो अपडेट्स हैं उस हवाले से। एक तो ये है कि इमरान खान साहब ने आज फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एक खिताब किया, बहुत ही भड़कीला किस्म का खिताब था, बहुत जोशीला किस्म का था। खान साहब बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थे इस खिताब के अंदर भी। मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा इस तरह के मामला जब अभी वो रिलीज़ हुए हैं, इस तरह का पहले जो उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद फिर दूसरी तरफ से रिएक्शन आया, खान साहब को गिरफ्तार किया गया, मुल्क के अंदर तोड़-फोड़ हुई, बहुत सारे बाहर के नासर ने फ़ायदा उठाया और बहुत सारे लोग शहीद भी हुए, बहुत सारी शहादतें हुई। तो अब उसके बाद फिर खान साहब ने DGISPR की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने भी आई थिंक बहुत ज़्यादा आगे की बातें कर दी थी, उनको भी नहीं करना चाहिए था। दोनों तरफ से थोड़ा सा कूल डाउन होके, काम डाउन होके मामलात को देखना चाहिए। लेकिन उन्होंने भी बहुत सारी गलत बातें की थी, जिसमें खान साहब को उन्होंने दोगला भी कहा और बहुत सारे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया जो कि उनके शायान शान नहीं था। तो खान साहब ने उसका उनको जवाब दिया। खान साहब ने बड़ी तल्ख और बड़ी सख्त किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की, बड़े गुस्से में थे। खान साहब ने उनको अपने तरीके से ज़रा एहसास दिलाने की कोशिश की। पाकिस्तान की आर्मी जिस तरह कई सालों से हम भी सुनते आ रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम सियासत में इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन ये बात कोई भी मानने को तैयार नहीं है और दिखता भी ऐसा ही है कि पाकिस्तान की सारी सियासत जो है, उस सियासत की जो बैसाखियाँ हैं वो पाक आर्मी के पास है। पाक आर्मी जो है वो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाती है, सियासतदानों को अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं। तो ये खुद भी बाजवा भी पिछले दिनों बाजवा साहब भी मान के गए हैं। तो जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के बने हुए हैं, उसमें जो फ़ायदा उठाया जा रहा है पाकिस्तान आर्मी के दरमियान, जो थोड़ी सी PTI के दरमियान जो एक खलश सी पैदा हो चुकी है, उसका फ़ायदा उठा रही है PDM की जमातें। ख़ास तौर पे नून लीग वाले जो एक प्लान बना के बैठे हुए थे कि PTI और पाक फ़ौज के दरमियान जो है वो एक तसादम वाला सिलसिला शुरू करवाया जाए, लड़ाई झगड़ा उनमें आपस में दुश्मनी करवाई जाए, वो उसमें किसी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात जो हो रहे हैं पाकिस्तान में, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं नाजायज़ किस्म की और बड़ी गलीज़ किस्म की हरकतें करवाई जा रही हैं पुलिस के ज़रिए, उसमें नून लीग का हाथ तो बिल्कुल है कहीं न कहीं। और वो चाहते यही हैं कि ये दोनों आपस में उलझें और आपस में इनकी लड़ाई झगड़े हों। असल तवज्जो हटानी थी इलेक्शन से। इलेक्शन की डेट आज 14 मई है, आज वो तो नहीं हो सकते और आगे के भी जो इलेक्शन की मामलात को आगे बढ़ाना था, उनको डिले करना भी उनका मकसद था, वो उन्होंने कर लिया। बदकिस्मती से वो कानून जो आइन जो बना था उसकी उन्होंने पामाली करनी थी, उसको तोड़ना था और अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले मुसल्लत करने थे, वो उसमें कामयाब हो गए हैं। तो मेरा ख़्याल है कि खान साहब को भी इतना ज़्यादा अग्रेसिव जवाब नहीं देना चाहिए था। थोड़ा सा काम डाउन होके मामलात को मामला फ़हमी के साथ देख के करना चाहिए। और फ़ौज जो है वो पिछले 1 साल से जो उन्होंने पाकिस्तानी कौम के ऊपर जो चोरों को सेलेक्ट करके उनका जो टोला मुसल्लत किया है, ये तो बिल्कुल भी गैर अखलाकी हरकत थी। बुरा तो था ही, लेकिन गैर अखलाकी हरकत थी। और अब भी उनको सपोर्ट करना और फिर एक ऐसी सियासी जमात है जिसके लाखों नहीं करोड़ों उनके चाहने वाले खान साहब के साथ हैं, खान साहब को वो लाना चाहते हैं दोबारा वापस। तो इलेक्शन ही सबसे अच्छा बेहतरीन रास्ता था और अब भी वही है कि इलेक्शन करवाए जाएँ और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने का इंतज़ाम किया जाए और आइन की जो खिलाफ वर्जी की गई है, इसके पस जो भी पस-ए-पुश जो इनके इरादे हैं वो सारे आवाम के सामने आ चुके हैं। तो सबसे बड़ा आइन होता है, आइन को मुकद्दम रखना चाहिए था, ना कि अपने डर और खौफ को ज़हन में रख के इलेक्शन को रोक के रखना। ये चीज़ें गलत थी और ये पाकिस्तान को ऑलरेडी बहुत डैमेज कर चुकी हैं। पाकिस्तान की इज़्ज़त पूरी दुनिया के अंदर मिट्टी में मिला दी गई है। इस तरह की ज़िदबाज़ियों को ज़हन में रखें तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं। तो मैं उन अल्फाज को नहीं दोहराना चाहता जो DGISPR साहब ने कल बोले थे और ना ही मैं इमरान खान साहब की वो बात कर रहा हूँ। तो मेरा ये ज़ाती ख़्याल है कि दोनों तरफ से अभी इस मामले को समझना चाहिए कि तीसरी जो क़ुव्वत है वो है PDM की जमातें, बिलख़ुसूस नून लीग और मरीम नवाज़। ये फ़ायदा उठा रहे हैं, ये दोनों तरफ आग भड़का रहे हैं, दोनों तरफ दोनों को गुस्सा दिला रहे हैं और दोनों उस लड़ाई को करवाने में कामयाब हो चुके हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो मेरा ख़्याल है कि मामले को समझ के आराम से इसको हल करना चाहिए और जो गलतफ़हमियाँ हैं उनको दूर करना चाहिए। जो नाजायज़ गिरफ़्तारियाँ हैं, नाजायज़ पर्चे हो रहे हैं, उनसे अवॉइड करना चाहिए। जितनी बदतमीज़ियाँ सुनने में आ रही हैं कि पंजाब पुलिस जो कर रही है, ख़ास तौर पे उस्मान डार साहब के घर की जो एक बात शाम को मीडिया पे आई,
وہ بڑی غلیظ قسم کی حرکت اور گندی بات ہے کہ کسی کی ماں بہن بیٹی کے متعلق ایسی بات کی جائے۔ دوسری بات کہ جو بلا وجہ کے ناجائز پرچے ہیں ان سے اپنے آپ کو روکا جائے اور الیکشن کی طرف آئیں، الیکشن کروائیں۔ اب چاہے 14 مئی کو تو نہیں ہو سکتے، لیکن 10-15 دن آگے کر لیں، 1 مہینہ آگے کر لیں، اور اس ملک کے اندر الیکشن فی الفور کروائیں۔ یہ بہت ضروری ہیں۔ الیکشن ہوں گے تو ایک جو جماعت ون کر کے آئے گی، ملک اس کے حوالے کرے، اس کو چلانے دیں، لیکن الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سسٹم کو بٹھا کے اور پھر عجیب و غریب قسم کے لوگوں کو آپ جتوا کے سامنے لے آئیں گے، تو یہ بھی نہیں ہونا۔ اس وقت پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ جانتا ہے کہ کون سا لیڈر پاپولر ہے اور کس نے آگے سے وزیر اعظم بننا ہے۔ تو الیکشن کروائیں، اس ملک کے اندر سے اس جو نقصان ہو رہا ہے، جو مار دھاڑ ہو رہی ہے، اس سے چھڑائیں۔ دوسرا بڑا امپورٹنٹ جو ایشو ہے وہ ہے عمران ریاض خان صاحب، ان کی گرفتاری۔ عمران ریاض خان صاحب کو 4 دن ہونے کو ہیں، وہ گرفتار ہیں۔ کہاں پہ ہیں، کس کے پاس ہیں، کس حال میں ہیں، یہ کسی کو نہیں پتا۔ میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر عجیب و غریب قسم کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ان کو تشدد کیا گیا ہے، تشدد کے حوالے سے کچھ جگہوں بھی لکھا گیا کہ وہ کوما کے اندر ہیں، لیکن وہ کہاں پہ ہیں، کس حالت میں ہیں، کسی سے ملنے نہیں دیا جا رہا، کہاں پہ ہیں، یہ ابھی کسی کو نہیں پتا۔ لیکن یہ خبریں گردش کر رہی ہیں اور یہ سب کو تکلیف دے رہی ہیں۔ خدا کے لیے وہ جہاں کہیں بھی ہیں ان کے لیے آواز اٹھائیں، ان کی صحت کے لیے آواز اٹھائیں اور ان کی آزادی کے لیے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے درمیان واپس لائے۔ یہ قوم پہلے ہی ایک بہت بڑا صدمہ برداشت کر رہی ہے ارشد شریف کی صورت میں۔ ارشد شریف شہید جو ہیں وہ اس معاملے میں اس طرح کے جب سے یہ رجیم چینج گورنمنٹ آئی تھی اس کے بعد سے پھر ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا اور بعد میں پھر ان کو شہید کر دیا گیا۔ تو خدا نہ خواستہ اگر عمران ریاض خان صاحب کے ساتھ کچھ ایسا کیا گیا تو پھر یہ معاملات بہت آگے تک جائیں گے، اور اس کا سارا جو الزام ہے وہ اوبیسلی اے ڈی ایم کی حکومتوں پر اور کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی اس کا اشارہ جائے گا، کیونکہ وہ 3-4 دن سے غائب ہیں تو پولیس والے بھی اس چیز کے ڈینائی کر رہے ہیں کہ یہاں سے ان کو اغوا کر کے لے جایا گیا ہے۔ تو اس بات کو آگے مت بڑھائیں، اس کا آگ کو آگے مت بڑھائیں، تنقید کو برداشت کریں۔ صحافیوں کا کام ہے بات کرنا، تنقید کرنا اور مسائل کو اجاگر کرنا، تو اس طرح کی چیزوں پہ انتقام نہیں لیا جاتا، چاہے وہ چھوٹا صحافی ہے یا بڑا صحافی ہے۔ تو عمران ریاض خان صاحب کے لیے سب دعا کریں، ان کی رہائی کے لیے ٹرینڈ چلائیں، وہ لوگ پریشر ڈالیں۔ خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پریشر ڈالیں اور عمران ریاض خان کو جلد سے جلد بازیاب کروائیں، ان کو سامنے لائیں، ان کی خیریت کا پتہ کروائیں کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا، پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔